देश में रैगिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर कुछ साल पहले एक सख्त कानून भी बना था, लेकिन वो अब बेअसर साबित हो रहा है क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के चलते युवाओं की जान जा रही है। ताजा मामला आईआईटी खड़गपुर और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जहां पर छात्रों की जान गई है और अब तक कई चोटिल भी हो चुके हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत से भी कई मेडिकल कॉलेज से मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में यूजीसी ने कुछ नियम भी बनाए हैं, लेकिन ये कड़े नियम भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि रैगिंग को लेकर नियम क्या कहते हैं और इससे छात्रों को क्यों बचना चाहिए। दरअसल सामान्य मेल जोल और शिष्टा संस्कार के तहत जूनियर और सीनियर के लिए परिचय के तौर पर इंट्रो की प्रथा शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे रैगिंग में बदल गई। शिक्षण संस्थानों में हल्की फुल्की रैगिंग को शुरुआत में बुलिंग माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसके इतने गंभीर परिणाम आए, रैगिंग की वजह से कई छात्रों ने मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। 1997 में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में रिपोर्ट किए गए थे। कई विद्यार्थियों ने तमिलनाडु में रैगिंग की वजह से कॉलेज छोड़ दिया था। पढ़ाई छोड़कर वो घर चले गए थे और कई तो डिप्रेशन में आ गए थे। साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को कॉलेजेस में पूरी तरह से बैन कर दिया था। पिछले दशक में रैगिंग की कई घटनाएं सुनने को मिली थी, जिसकी वजह से कई युवाओं की जान तक चली गई थी। ये रैगिंग का शोर एक बार फिर से इस वजह से शुरू हुआ है क्योंकि ताजा मामला असम के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक जूनियर छात्र आनंद शर्मा की रैगिंग की गई, जिसके डर से वो हॉस्टल की दूसरी फ्लोर से नीचे कूद गया। इसी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र फैजान अहमद का शव संस्थान के हॉस्टल में मिला है। पुलिस का कहना है कि फैजान की मौत सुसाइड है। वहीं डिब्रूगढ़ पुलिस ने छात्र के माता पिता की शिकायत पर पूर्व छात्रों और 4 जो इस समय मौजूदा वक्त में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छात्रों से अपील की है कि वो रैगिंग स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्टल में ना करें। असम के सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से छात्रों को से नो टू रैगिंग की सलाह दी। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आनंद शर्मा के अलावा 2 और जूनियर स्टूडेंट हैं जो रैगिंग का शिकार हुए हैं। आपको बताते हैं कि रैगिंग को लेकर यूजीसी ने क्या नियम बना रखे हैं। रैगिंग के मामले बढ़ते देख यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के खिलाफ कई कड़े कानून बनाए हैं। साथ ही रैगिंग की परिभाषा भी तय कर रखी है, जिसके तहत संस्थान या हॉस्टल में किसी स्टूडेंट, छात्र या छात्रा हो सकती है, उन पर रंग रूप या पहनावे के आधार पर टिप्पणी की जाए या उसके स्वाभिमान को आहत किया जाए, फिर उसे अजीबोगरीब नाम से पुकारा जाए या प्रताड़ित किया जाए तो इसे रैगिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। संस्थान या हॉस्टल में किसी स्टूडेंट की उसकी क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के आधार पर अपमानजनक नाम पुकारना और प्रचलित करना भी रैगिंग की श्रेणी में ही भी आता है। ऐसे ही अब आज की डेट में सोशल मीडिया में भी अगर ऐसी कोई घटना होती है उस पर भी केस बनता है। यही नहीं, स्टूडेंट की नस्ल या पारिवारिक अतीत या आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर उसे लज्जित करना या अपमान करना भी रैगिंग की श्रेणी में ही माना जाता है। इसके अलावा छात्र छात्राओं को, खासकर नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियम के तहत परेशान करना या अपमानजनक टास्क देना भी रैगिंग की श्रेणी में ही आता है। यूजीसी ने स्पष्ट और सख्त तरीके से कहा है, यदि धर्म, जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी छात्र को मजाक या अपमानजनक लगता है तो उसे रैगिंग की श्रेणी में माना जाएगा। अब बताते हैं आपको कि रैगिंग करने वालों पर आखिर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा उस पर पुलिसिया सजा क्या हो सकती है, क्या उसे जेल में डाला जा सकता है या नहीं। तो आपको बता दें कि यूजीसी इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि अगर कॉलेज या संस्थान रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्र की मदद नहीं करते तो पीड़ित निसंकोच यूजीसी की वेबसाइट में जाकर मदद ले सकते हैं। दोषियों पर रैगिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रैगिंग के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की बात करें तो दोषी को 3 साल तक की सश्रम कैद हो सकती है। रैगिंग विरोधी कानून की बात की जाए तो किसी भी कॉलेज में रैगिंग एक बड़ा अपराध है। रैगिंग का दोष साबित होने पर स्टूडेंट के साथ साथ संबद्ध कॉलेज यानी जो संस्थान है उस पर भी कार्रवाई होगी और उस पर भी आर्थिक दंड
यानी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यूजीसी की गाइडलाइन भी है जिसके तहत संस्थान एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करे, एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाए, रैगिंग मॉनिटरिंग सेल का गठन हो, नए छात्र छात्राओं को रैगिंग से जुड़े नियमों की जानकारी दी जाए, छात्र छात्राओं से रैगिंग को लेकर शपथ पत्र जमा करवाया जाए, रैगिंग के नियम का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी भी दी जाए, छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाए। यानी यूजीसी का प्रयास है कि कॉलेज और छात्र मिलकर इस रैगिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं को रोकें और इनमें किसी तरह से लगाम लगाई जा सके। लेकिन इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में रैगिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और छात्र ही तरह तरह की तरकीबें निकालकर दूसरे का शोषण करने से पीछे नहीं हटते। अब तो सोशल मीडिया के जमाने में भी सोशल तरीके से भी वीडियो और तमाम तरह के कमेंट करके भी शोषण किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।